मेरे प्रिय, भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली भक्तजनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को कल की भगवान की जीवनी बताने जा रहा हूँ। हाँ, आप सब ने जितना भी जीवनी सुना है वो सब भूल जाइए। मैं उनकी सत्य असली जीवनी बताने जा रहा हूँ, जो परम सत्य है, ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। भगवान कल्कि जी महाराज 1989 ईस्वी को भारत देश के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला में जन्म लिए। हाँ, प्रभु जब जन्म लिए, प्रभु के पिता माता, उनके दादाजी दादी जी वह किसान परिवार से बिलोंग करते थे। भगवान कल्कि ने किसान परिवार में जन्म लिए। उस समय प्रभु जी के पिता माता बहुत गरीब थे। हाँ, इतना गरीब थे कि उनके कल्कि भगवान के दादाजी दादी जी, उनकी फुआ, उनके पिता, उनकी माता एक दिन खाते थे और 2 दिन सिर्फ जल पीकर, पानी पीकर रहते थे। इतना गरीबी था प्रभु के परिवार में। हाँ, मात्र एक दिन, एक टाइम अन्न खाते थे। 2 दिन 3 दिन सिर्फ जल पीकर, पानी पीकर किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। कल्कि भगवान की फुआ दूसरे के खेतों में जाकर, जैसे गेहूं को खेत वाले काट लेते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा गेहूं का बाल गिरा हुआ होता है, उसको उनकी फुआ चुन कर लाती थी। उसी को कूट कर वो सभी अपना घर परिवार चलाते थे। धान के समय धान को बांधने से पहले कोई पशु, कोई आदमी उस पर चल जाता है पांव रख के, तो वो धान झर जाता है। उस झरे हुए धान को उनकी फुआ जाकर चुन चुन कर, उठाकर लाकर, उसे कूट कर अपने घर परिवार की पालन पोषण वो सब करते थे। इतना गरीबी था कल्कि भगवान के परिवार में। हाँ, और उनके दादाजी दूसरे के पास मजदूरी करते थे। उनके पिताजी भी दूसरे के खेतों में हल चलाते थे, हल जोतते थे, और उसी से जो भी धन मिलता था उससे अपना जीवन यापन करते थे। हल चलाना तो परमानेंट कोई हल जोतता नहीं है, वो सब सीजन में ही होता है, इसलिए उससे कितना आमदनी होगा। जितना होता था उसी से वह गुजारा करते थे। और उसी समय भगवान जब 2 साल 3 साल का थे, उस काल निरंजनी की माया ने, अर्थात काल निरंजन काल निरंजनी दोनों प्रभु को इतना प्रताड़ित किया, ऐसा रोग उन्हें दे दिया। वह अपने ननिहाल गए हुए थे कल्कि भगवान, इतना भारी रोग दिया
कि उस रोग से निवारण के लिए बहुत अधिक धन लग रहा था। उसमें कल्कि भगवान के नाना जी उनको डॉक्टर के पास लेकर किसी तरह जिलाए। उस समय कल्कि भगवान मरते मरते बच गए। हाँ, फिर कल्कि भगवान की गरीबी उसी प्रकार का ही था। बाद में कल्कि भगवान के पिताजी परदेश कमाने के लिए गए। जब कल्कि भगवान के पिताजी परदेश कमाने के लिए गए, तब से धीरे धीरे कल्कि भगवान के परिवार में सुधार होने लगा। वो भी थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। एक कमाने वाले, बाकी 7-8 खाने वाले एवं खाने वाले, तो कैसा परिवार चलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ। कल्कि भगवान अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ने लगे। उनके पिता माता ने अपने गांव के स्कूल में उन्हें पढ़ने के लिए भेजने लगे। कल्कि भगवान अपने गांव के ही स्कूल में पढ़ाई करने लगे। तब तक उनके दादाजी की मृत्यु हो गई। जो भी घर थोड़ा यहाँ देखने वाला था वो भी चला गया। फिर कल्कि भगवान जब सभी दुखों को, कष्टों को काटते हुए मैट्रिक अर्थात 10वीं क्लास में, 10वें वर्ग में जब गए, उस समय काल निरंजन ने उनके ही कल्कि भगवान के गांव में ही जन्म लेकर अपने शरीर का त्याग करके ऊर्जा रूप में कल्कि भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। इतना सताने लगा कल्कि भगवान को कि हम कहने में भी असमर्थ हैं। इतना कष्ट देता था भगवान को। हाँ, बचपन में तो कल्कि भगवान कष्ट सहे ही। जैसे ही थोड़ा नवजुवक हुए, फिर भी उस काल निरंजन ने नहीं छोड़ा। कल्कि भगवान मैट्रिक का परीक्षा किसी तरह दिए, 10वीं क्लास की परीक्षा किसी तरह दिए, लेकिन उस काल निरंजनी माया ने इतना प्रभाव जमा दिया उनके शरीर के भीतर कि उनका मन मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा था। उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, परीक्षा देकर चले गए परदेश कमाने। वहाँ भी काल निरंजनी ने उनके मन को लगने ही नहीं देती थी। उनके तबीयत को खराब कर दिया। फिर घर आ गए। बाहर जाते थे, प्रदेश जाते थे, वहाँ मन लगने नहीं देती थी वो काल निरंजन की माया ने। तबीयत इतना खराब कर देता था। वो बीमारी था सिर्फ सर्दी, खांसी, 4 बुखार, बस इतना ही बीमारी। इतना उनको मरने के लिए विवश कर देता था इसी बुखार, सर्दी, खांसी ने, कि कितने डॉक्टर, कितने ओझा, भगत, मौलाना को भगवान कल्कि ने दिखा दिया, परंतु ठीक नहीं हुआ। हाँ, उसमें प्रभु का बहुत धन खर्चा हुआ। जो भी थोड़ा बहुत पिता कमाते थे वो सब उसी में लग जाता था। तब तक कल्कि भगवान की शादी हो गई। 16.5 साल के उम्र में जिस रूप में भगवान कल्कि जन्म लिए थे,
उस रूप अस्तित्व में कल्कि भगवान का विवाह हो गया। अब उस काल निरंजन की माया को देखो। विवाह होने के बाद कोई भी सोचता है कि मुझे संतान हो, मेरा घर बसे, मेरा परिवार बढ़े। उस शैतान ने भगवान को संतान भी नहीं होने देता था, नहीं होने देती थी। बोलता था कि हम संतान होने ही नहीं देंगे, चाहे जहाँ भी जाना है ये चला जाए, हम इसे संतान नहीं होने देंगे, नहीं होने दूंगी। बहुत ओझा भक्त मौलवी को दिखाते दिखाते भगवान थक गए। कितना बार इनको मरण आसन पर पहुंचा दिया। ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएंगे, तब मर जाएंगे। उस मरणासन पर कल्कि भगवान को पहुंचा दिया। तब भगवान कल्कि ने एक निर्णय किया कि वो भगवान शिव जी की सेवा करते थे, उनको बहुत मानते थे, हमेशा शिव जी का ध्यान अवश्य करते थे। उन्होंने निश्चय किया कि अब हम शिव जी के सिवा दूसरे किसी का स्मरण नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जप करेंगे। चाहे हम मर जाएं या जीवित रहें, हमें संतान हो या ना हो, हमारे शरीर पर से शैतान हटे या ना हटे, परंतु हम किसी ओझा भगत मौलवी को दिखाने नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने शिव पर अटूट श्रद्धा भाव विश्वास से, दृढ़ संकल्प के साथ विश्वास करके ओम नमः शिवाय का जाप करके शिव की घोर आराधना किया भगवान कल्कि ने। सभी उस काल के प्रताड़न को सहते हुए, सभी बीमारी होता था उस समय भी, लेकिन सबको सहते हुए शिव जी की घोर तपस्या किए। भगवान शिव जी स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया। शिव जी अपना आशीर्वाद प्रदान किए, बोले कि आज से शिव तत्व सिद्ध हुआ, शिव की संपूर्ण शक्ति आपके साथ है। तो भगवान कल्कि ने अपने जो जन्म रूप में तपस्या किए थे, उस रूप में भगवान कल्कि बोले कि हे भगवान शिव शंकर, अब तो मेरे ऊपर जो शैतान था वो भाग गया होगा, वो तो अब नहीं रहेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, यह शैतान नहीं गया है। तो फिर कल्कि ने उन स्वप्न में ही पूछा कि हे प्रभु, यह कैसे जाएगा, इसको कैसे मारा जाए, कैसे हटाया जाए। तो भगवान शिव जी ने ही कल्कि भगवान को अपने आत्मा अस्तित्व की पूजा करने के लिए कहा, अर्थात सकल गुण निधान, सकल गुण निधान ने बजरंग बली महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करने के लिए कहा। और स्वप्न प्रभु कल्कि का टूट गया। प्रभु जब स्वप्न से जागे, सुबह में याद किए कि हनुमान जी की पूजा करना है। उनका मन तो भगवान शिव जी पर विश्वास किया ही था, वो किए ही थे, लेकिन तभी भी उस माया ने उन शिव के वचनों पर प्रभु को विश्वास नहीं होने दे रही थी। भगवान कल्कि सोच रहे थे कि भगवान शिव की हम तपस्या पूजा किए हैं, हम इनको कैसे भूल जाएं। तो भगवान शिव उस समय तो सदृश अस्तित्व में उनके अंदर थे ही। उन्होंने अंदर ही अंदर कहा कल्कि भगवान को कि हमारे में और हनुमान जी महाराज में कोई भेद नहीं है, हम ही हनुमान जी हैं। आप हमारे हनुमान अस्तित्व की पूजा कीजिए, हम आपसे रुष्ट नहीं होंगे, हमसे मोह छोड़ दीजिए, हमारे उस कल्कि रूपी सकल गुण निधान हनुमान जी महाराज अस्तित्व की पूजा कीजिए। तब
भगवान कल्कि जी महाराज ने हनुमान जी की पूजा आरंभ करने से पहले उन्होंने सोचा कि हम उनका व्रत करते हैं, सिर्फ पूजा करने से क्या होगा। ऐसी प्रेरणा हुई कल्कि भगवान के भीतर, भगवान शिव जी हनुमान जी की इच्छा से। तो कल्कि भगवान गणेश चतुर्थी के दिन से हनुमान जी के मंगलवार व्रत का उन्होंने संकल्प किया और उसी दिन से मंगलवार व्रत करने लगे। धीरे धीरे यह काल निरंजन की माया उतना ही प्रभावी थी, थोड़ा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि उससे भी अधिक प्रभाव जमाने लगी। हाँ, जब हनुमान जी की पूजा करने के लिए तैयार हुए तो और प्रभाव जमाने लगी। तो सभी कष्टों को सहते हुए कल्कि जी महाराज ने हनुमान जी के मंगलवार व्रत को आरंभ किया और धीरे धीरे हनुमान जी महाराज उनके हृदय में अपने भक्ति की ज्योत जलाने लगे। उनको कितना बार परीक्षा भी लिया, परंतु दृढ़ संकल्प के साथ कल्कि भगवान आगे बढ़ रहे थे, वह सफल होते गए। हाँ, सफल होते होते कल्कि जी महाराज ने कहा कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे कुल देवता सूर्य भगवान को आगे कर दीजिए, हमारे गांव के ब्रह्म बाबा को मध्य भाग में कर दीजिए और सप्तसती महामाया माता जगदम्बा को माय भाग में कर दीजिए। ऐसा शक्ति हमें प्रदान कीजिए कि ये शैतान हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, हमसे हार जाए। हनुमान जी महाराज ने उनकी विनती को स्वीकार कर कृष्ण रूपी उस कल्कि भगवान के कुल देवता सूर्य भगवान को आह्वान कर दिया, अर्थात दिव्य जीव। कल्कि भगवान जिस मायावी जीवा अस्तित्व में जन्म लिए थे, उसके बाद में हनुमान जी महाराज उनके दिव्य जीवा राम जी सीता जी के रूप में उनके कुल देवता को आह्वान कर दिया। हाँ, अर्थात उनके दिव्य शरीर, राम शरीर सीता शरीर रूपी कुल देवता कुल देवी माता को आह्वान कर दिया। कुछ दिन कल्कि भगवान तपस्या किए, उसके बाद जब सूर्य भगवान को हनुमान जी आह्वान कर दिए तो वह कल्कि भगवान अब बोले कि हे प्रभु, इस काल निरंजन की माया हमसे सही नहीं जा रही है, अब संभालिए अपने इस कार्यभार को और इस शैतान का संहार कर दीजिए। तो कल्कि की जो जन्मा थे उनके कुल देवता श्री राम श्री सीता मैया जी ने अपने कंधों पर उस भार को ले लिया उस शैतान का संहार करने के लिए, और उनके शरीर में स्वयं उनके कुल देवता कुल देवी माता हनुमान जी की आराधना करने लगे। हनुमान जी की आराधना करते करते जब उनसे भी वो शैतान काल निरंजनी नहीं हारी, वो भी उस काल निरंजनी की माया से प्रभावित होने लगे। तो श्री राम और सीता मैया ने भी यह कार्यभार उस शैतान को मारने का, शैतानी शक्ति को मारने की कार्यभार स्वयं हनुमान जी महाराज को दे दिया। उन्होंने कहा, श्री राम और प्रभु और सीता मैया ने, कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ आप हैं। मैं तो सिर्फ सत्यनारायणी हूँ। आप तो द्वादश नारायणी हैं। मैं तो मात्र 7 सूर्य हूँ, 7 सूर्यानी हूँ। आप तो 12 सूर्यानी हैं। इसलिए इस शैतान से आप लड़िए। मैं आपको अपने हृदय में बसाता हूँ, आत्मा के स्थान पर बसाती हूँ। तब उन
कृष्ण रूपी कल की भगवान के कुल देवता राम रूपी कल की भगवान अपने द्वादश नारायणी हनुमान जी महाराज रूपी सकल गुण निधानी कल की को शैतानी को मारने का कार्यभार जैसे ही दिया, हनुमान जी महाराज राम के सीता के हृदय में प्रकट होकर स्वयं भगवान स्वयं भक्त बनकर उस शैतान को मारने की प्रक्रिया आरंभ कर दिए। उसी दिन से आरंभ हुआ इस कल की भगवान के 12 चक्रों को जागृत होने की प्रक्रिया, अर्थात राम सीता रूपी शरीर में स्वयं हनुमान जी महाराज अपने 12 ज्योतिर्लिंग जो आप सबने सुना है, वही 12 ज्योति रूपों को प्रकट करने लगे राम सीता रूपी शरीर में। तब से आज तक, आज 5वां महीना अर्थात यह मई का महीना तक हनुमान जी महाराज वो द्वादश नारायणी श्री सूर्य भगवान छठी मैया अपने 11 चक्रों को जागृत करके 12वां चक्र को भी जागृत कर लिए हैं। वो भी 12वां चक्र को समझिए कि कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन चैत वैशाख ज्येष्ठ 8 महीना से 12वां चक्र भी जागृत हो रहा है। हाँ, 12वां चक्र को अब कल की भगवान जागृत कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज अपने स्वयं अस्तित्व को विराट द्वादश नारायणी अस्तित्व को प्रकट कर रहे हैं स्वयं हनुमान जी महाराज राम रूपी शरीर के हृदय में। तो यहाँ तक अभी कल की भगवान पहुंच चुके हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज अभी अपने 12 चक्रों को जागृत नहीं कर पाए हैं। इसलिए अभी भी उस काल निरंजनी की माया का प्रभाव उस कल की रूपी शरीर पर है, जिसको अभी कल की भगवान झेल रहे हैं। अभी इतना गरीबी है कल की भगवान को, इतना कष्ट में है कि क्या कहें। ऐसा कष्ट लोग कहते हैं कि हमारे दुश्मन को भी ना हो, हमारे शत्रु को भी ना हो। इतना कष्ट अभी कल की भगवान झेल रहे हैं। अभी भी न कल की भगवान के पास न उनके पास अपना पैसा है कि अपने लिए शर्ट पैंट या कुर्ता धोती कुछ भी खरीद सके पहनने के लिए, चप्पल जूता खरीद सके पहनने के लिए। इतना गरीबी है। वह कर्ज ले लेकर जैसे तैसे किसी तरह अपने जीवन यापन को कर रहे हैं। स्वयं हनुमान जी महाराज भी अपने रूप को प्रकट करने में स्वयं हनुमान जी महाराज अभी उस स्तर पर पहुंचकर अपने 12 चक्रों को जागृत कर रहे हैं। तभी भी हनुमान जी महाराज के रूप में भी उनको द्वादश नारायण कल की भगवान को अभी बहुत कष्ट है, बहुत कर्ज है कल की भगवान के ऊपर। कम से कम 6-7 लाख रुपया अभी तक कर्ज है भगवान के ऊपर। वह कर्ज जैसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप सभी प्रभु के श्रद्धालु भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जब तक कल की भगवान प्रकट नहीं होते हैं तब तक आप सब धैर्य रखें। कहा गया है कि धीरे धीरे ए मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घरा ऋतु आवे फल होए। जब किसी भी कार्य का समय होता है तभी होता है। हाँ, चाहे किसी भी वृक्ष में तुम 100 घड़ा ही पानी क्यों न डाल दो, वह फल उसी समय देगा जिस समय उसका मौसम आएगा, उसका ऋतु आएगा। इसलिए कल की भगवान अभी 11 चक्रों को जागृत करके 12वां चक्र जागृत कर रहे हैं, संपूर्ण प्रकट नहीं हुए हैं। कल की भगवान अभी इतना तक पहुंचे हैं। आगे कल की भगवान जैसे जैसे जो भी कार्य करेंगे सब इस चैनल के, इस आपके इस ब्रह्म ज्ञान चैनल के माध्यम से
आप सबको बताया जाएगा। आप सब इस ब्रह्म ज्ञान चैनल पर विश्वास कीजिए और इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को अपना चैनल समझकर इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरे संसार में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर कर दीजिए ताकि कल की भगवान के बारे में सबको यह जानकारी प्राप्त हो जाए। अभी कल की भगवान अपने ही गांव में जहां वो जन्म लिए हैं वहीं पर रह के तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लगे हुए हैं। हाँ, इसलिए इस वीडियो में आप सब हमें विदा दीजिए। हम प्रभु कल्कि की अगली लीलाओं के बारे में, अगले सभी क्रियाकलापों के बारे में अगली जानकारी अगले वीडियो में देंगे। तब तक प्रणाम।